चैनल पर पहले व्यूज आ रहे थे तो अब व्यूज क्यों नहीं आए? FIFA 2026 पर काम कैसे किया जा सकता है? अपलोडिंग टाइम कौन सा बेस्ट है? अगर शॉर्ट पर काम कर रहे हैं तो क्या हम उसको लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर आप बिगिनर हैं तो आपको कौन सी नीच सिलेक्ट करनी चाहिए? आपको इसमें क्या क्या मिलेगा? इसमें टोटल 28 मॉड्यूल है। मॉड्यूल नंबर 1 में हम देखेंगे कि हमें यूट्यूब को क्यों चूज़ करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ या मेरा इंट्रो क्या है, मैंने यूट्यूब से कितना कमा लिया। तो आपको मेरा इंट्रो या मैंने जितना रेवेन्यू जनरेट कर लिया वो इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको आई बटन में। ये आप कोर्स के एंड पे जब आपने ये सीरीज मुकम्मल देख लिया, ये वीडियो देख ली, उसके बाद आप उसकी तरफ मूव ऑन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको यूट्यूब क्यों चूज़ करना चाहिए। यूट्यूब पे आए दिन एक नए इशू आ रहे हैं, इनएथेटिक का इशू आ रहा है, उसके बाद गूगल एडसेंस का क्रैकडाउन आ रहा है, इसके बावजूद सर्कमवेंशन पॉलिसी, आपके हर चैनल दिन ब दिन रिमूव हो रहे हैं, फिर भी आपको यूट्यूब ही क्यों चूज़ करना चाहिए? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस पे आपको एड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मिलता है, पर्सनल ब्रांडिंग है आपकी। ठीक है, क्लाइंट अगर आपको अप्रोच करते हैं डायरेक्टली, आपको उधर एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ आप अपना वर्क शोकेस कर सकते हैं। आप उससे और भी वेज ऑफ इनकम है जिससे आप कमा सकते हैं, डोनेशन, स्पॉन्सरशिप से, ट्विटर, इन पर आप कैसे अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन पर अर्निंग जनरेट करने का तरीकाकार बहुत ही मुख्तलिफ है। टिकटॉक के लिए आपको यूके यूएसए के लिए प्रॉक्सी बाय करनी है। फेसबुक इनवाइट बेस्ड ओनली है। फेसबुक का जब दिल चाहे वो आपको फेसबुक की मोनेटाइजेशन ऑन करे या ना करे, बट ये डिपेंड करता है ऊपर, चाहे वो आपको 0 फॉलोअर पर ही मोनेटाइजेशन ऑन कर दे, चाहे वो आपको 100 फॉलोअर या 1000 फॉलोअर या 10,000 फॉलोअर या लाख फॉलोअर पर भी मोनेटाइजेशन ऑन ना करे। ठीक है, उसके बाद इंस्टाग्राम और स्नैपचैट, इन पर कैसे मोनेटाइजेशन हो सकती है? तो दोस्तों, इन पर डायरेक्टली आप मोनेटाइजेशन नहीं कर सकते, लेकिन हमारी यूथ यही मोस्टली यूज करती है, इसलिए वहाँ पे आपको ब्रांड्स या स्पॉन्सर या एफिलिएट से आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है आप नीच कौन सी सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट करो आप पॉडकास्ट सिलेक्ट करते हैं तो पॉडकास्ट में रीच आपकी आ रही है, तो एडवर्टाइजर देखेंगे कि इसमें हम क्या चीज़ सेल कर सकते हैं। लाइक वो अगर तो आपकी टारगेट ऑडियंस वो फीमेल्स हैं तो फिर आपको वो कोई क्रीम का प्रोडक्ट की कंपनी आपको हायर कर सकती है। ठीक है, इस तरह की डिफरेंट जो है ना वो ब्रांड्स आपको खुद ही अप्रोच करते हैं। अब हम कुछ बेसिक पढ़ते हैं यूट्यूब के मतलब कि आप एक मिनट में कितनी वीडियोस अपलोड हो रही हैं। तो दोस्तों, एक मिनट में तकरीबन 4000 वीडियोस अपलोड हो रही है, मैक्सिमम 12। अब परेशान नहीं होना, आप सोच रहे होंगे कि 4000 वीडियोस अपलोड हो रही हैं तो अभी तो इतनी सैचुरेशन हो गया, हमारा क्या यूट्यूब हमारे चैनल को पुश देगा? तो भाई इस तरह का कोई सीन नहीं है, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। यूके का यूएसए के लिए कंटेंट कैसे बनाना है, किस लैंग्वेज पे काम करना चाहिए, अगर आप जापानीज को टारगेट करना है, फ्रेंच को करते हैं तो यहाँ पे आपको आरपीएम कितना मिलता है, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। ये हम मुकम्मल एक मुकम्मल सीरीज शुरू करने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें आपने हमें फुल सपोर्ट करना है, तभी हम अपना ये सीरीज को कंटिन्यू रख सकते हैं। इसमें आपको प्रीमियम नॉलेज का, आपको स्क्रिप्टिंग, क्लाउडी कैसे यूज़ करना है, कैसे कैसे इन चीज़ों से बाईपास किया जा सकता है, इनसे वो अनऑथेंटिक चीज़ें कैसे निकाली जा सकती हैं। हाँ, तो मैं आपको उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमने यूट्यूब ही क्यों चूज़ करना है, बाकी प्लेटफॉर्म क्यों नहीं चूज़ करने। और इसका दूसरा मॉड्यूल है हमारा, इज इट राइट टाइम टू स्टार्ट यूट्यूब? तो क्या ये वक्त बिल्कुल सही है कि हम यूट्यूब को स्टार्ट कर सकते हैं? तो दोस्तों, यूट्यूब का नेवर सैचुरेटेड, ओनली टेम्पलेट सैचुरेटेड। अब आप बोल रहे हो कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि टेम्पलेट सैचुरेटेड, ये फॉर्मेट, ये हम एक बिगिनर है और मैंने दोनों को लेकर चलना है। जिसने $10K भी बना लिया और जिसने अभी कुछ भी नहीं बनाया, बिल्कुल नया, उसको ना नीच का पता है, ना सब नीच का पता है, ना मैक्रो नीच का पता है, उसको ये नहीं पता कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, हमने उनके साथ उनको क्या चीज़ देखना पसंद करते हैं, किस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक कुछ हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मॉड्यूल 2 में आते हैं, इज इट राइट टाइम टू सैचुरेटेड, नो योर ऑडियंस। अपनी ऑडियंस को पहचानो। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। ऑडियंस के लिए आपको क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं? ऑडियंस का एज ग्रुप, अगर तो आप मान लो 18 से 25 या 35 साल की उम्र पर टारगेट कर रहे हो, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्री या जो भी आप वीडियो बना रहे हो, जिस नीच पे आप बात कर रहे हो, तो उसमें आपको बहुत ही एडिटिंग स्किल आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए। लेकिन अगर वहीं से देखा जाए, अगर आप 60+ टारगेट ऑडियंस को देख रहे हो, तो उनके लिए वो चीज़ें ये नहीं देखते, वो टीवी ऑडियंस होती है मोस्टली। जैसे हम लोग ड्रामेस वगैरह देखते हैं, इसी तरह वो यूट्यूब पे टीवी लगा के, वो ज़्यादातर उधर यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, तो वो यूट्यूब लगा के छोड़ देते हैं। तो 60+ ऑडियंस होती है, उनको जो भी आप दिखाओगे, जैसा भी दिखाओगे, वो अपने काम करते रहते हैं। उनको बस स्क्रिप्टिंग आपकी वहाँ पे अच्छी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ सुनते हैं। बाकी ऊबर ज़्यादातर वो कौन होते हैं? ऊबर ड्राइवर होते हैं, उधर जो काम कर रहे होते हैं, जो वर्कर होते हैं। ठीक है, तो आपने अपना एज ग्रुप देखना है कि हमारी एजुकेटेड ऑडियंस है या नॉन एजुकेटेड ऑडियंस है। यूट्यूब पे आपको पुश क्यों नहीं मिलता? यूट्यूब पे पुश इसलिए नहीं मिलता क्योंकि यूट्यूब पे एजुकेटेड अवाम है। अब मैं बोल रहा हूँ कि क्या मतलब, क्या फेसबुक इंस्टाग्राम पे एजुकेटेड अवाम है? जो फेसबुक है ना, वहाँ पे आप स्क्रॉल करते जाएंगे, आपके सामने कुछ भी आ गया, पोस्ट आ गई, रील्स आ गई, मूवीज़ की सीरीज आ गई, या कोई स्कॉलर कुछ पढ़ रहे हैं तो आप वो देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन यूट्यूब पे एक स्पेसिफिक टॉपिक जो एजुकेटेड वहाँ पे होती है। फर्ज करें आपने आज मैथ का कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक एक्सरसाइज आप सर्च करेंगे, वो वीडियो आएगी तो आप उसको सुन लेंगे। लेकिन फेसबुक पे आप ऐसा नहीं करेंगे, फेसबुक पे आप जो भी आएगा देख लेंगे। यूट्यूब पे एजुकेटेड अवाम है, जिस वजह से आपके व्यूज ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन टिकटॉक पे, ऐप भी वगैरह पे ऐसा कुछ नहीं है। चलो अब हम समझते हैं नीच, सब नीच, मैक्रो नीच क्या होती है। ठीक है, ये नीच जो होता है ना, नीच बेसिकली नीच क्या चीज़ है? नीच वो चीज़ होती है जिस पे आप काम कर रहे हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री वीडियो, वो स्पोर्ट्स वीडियो, न्यूज़ पे काम कर रहे हो, सेलिब्रिटी पे काम कर रहे हो। आप पर्सनली मैं आपको क्या गाइड करूँगा, मैं आपको कंटेंट बनाना सिखाऊंगा। आप नीच खुद सिलेक्ट करेंगे, आप उसको कंटेंट को उसमें यूनिकनेस को ऐड करेंगे। बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा कैसे आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, कैसे अपने चैनल पे सेम अगर कोई आपकी वीडियो वायरल हो गई उसकी तरह 20 और टॉपिक ला सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको ये मछली पकड़ना सिखाऊंगा, ना कि मैं आपको डेली बेस पे मछली दूंगा। मैं फेसबुक वगैरह पे देख रहा हूँ कि वहाँ पे नीच बता दो, ये हो गया, आप कितनी आरपीएम बना रहे हैं, वो उनका एक्सपीरियंस है। आप अपनी नीच खुद फाइंड करें। अब अगर आप बिगिनर हैं तो आपको कौन सी नीच सिलेक्ट करनी चाहिए? बिगिनर के लिए जो सबसे इजी नीच होती है, ताकि वो डेली से, अब आपको मैं बोलूँ कि आप फन, ज़ेम टीवी या फिर मैग्नेट मीडिया जैसे चैनल को टारगेट करें,
नहीं, आप नहीं कर सकेंगे। आप तो स्क्रिप्टिंग, उनका अदा की एडिटिंग स्किल, उनकी ईच एंड एवरीथिंग इतनी यूनिक है। आप एक वीडियो बना लेंगे, व्यूज नहीं आएगा, आप छोड़ देंगे। तो बिगिनर के लिए सिर्फ और सिर्फ वो होती है जिसमें हम बल्स में वर्क का काम कर सकते हैं, कुछ इमेजेस हो, ठीक है, तो उसमें कुछ हम स्क्रिप्टिंग चैटबॉट से लेके, अच्छा चैटबॉट से ये भी हमारा एक पूरा टॉपिक आएगा कि कैसे हम चैटबॉट को ट्रेन करेंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलता हूँ। तो हमने अभी कौन कौन से मॉड्यूल पढ़ने हैं। मॉड्यूल 3 में एआई कंटेंट, हाउ टू मेक एनी काइंड ऑफ इमेज, जिसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे किसी कोई भी हमारे पास इमेज आ जाती है, कोई भी हमारे पास कोई भी नीच आ जाती है, तो हम एआई के थ्रू कैसे हम इमेजेस वगैरह हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो नीच क्या वाकई सैचुरेट हो जाती है, जैसे लोग कहते हैं कि भाई सेलिब्रिटी पे काम करना बेवकूफ़ है, हमने रेवेन्यू कहाँ से बनाया, सेलिब्रिटी से बनाया। ये सब कहने की बातें होती हैं। तो आपने अपनी पहली वीडियो जो पब्लिश करनी है वो कैसे बनानी है, ठीक है, उसका एक अलग मॉड्यूल है। आपको आईपी मैटर करती है, प्रॉक्सी आपको बाय करनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। ये लोगों को बस वहम घुमाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपका कंटेंट मैटर करता है। क्या हम मोनेटाइज चैनल पर वर्क कर सकते हैं, क्या हम चैनल को बाय करके देन उस पर वर्क कर सकते हैं। तो आज के दौर में ये बेवकूफ़ी है, इसके मुताबिक भी हम मजीद सस्ता करेंगे। एडसन का क्रैकडाउन हुआ है, तो एडसन से कैसे बचा जा सकता है, इनहेंटिंग से कैसे बचा जा सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अब वर्किंग विद शॉर्ट कंटेंट, अगर तो आप एक कंटेंट बना रहे हैं जिसमें आप बल्स में वर्क कर रहे हैं, इनहेंटिंग आया हुआ है आपने वो काम ही करना। मैं आपको ऐसा तरीकाकार बताऊंगा जैसे आप रियल में एआई चैटबॉट ही आपको डाटा कलेक्ट करके देंगे मुख्तलिफ सोर्सेज है और कमर्शियल प्रोसेस के लिए। कुछ आप जहाँ पे भी गूगल से, इंस्टा से आप अगर यूज़ करते हैं तो आपको पता नहीं होता ये मुझे स्ट्राइक देगा नहीं देगा, कौन से कहाँ से मटीरियल उठाना है, कहाँ से नहीं उठाना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वक्त के साथ साथ बताऊंगा कि हमने कमर्शियल पर्पस कॉपीराइट फ्री कंटेंट कैसे हासिल करना है ताकि आपको इनऑथेंटिक ना आए या आपको स्ट्राइक ना आए। तो मॉड्यूल 10 में हम चैटबॉट को ट्रेन करना सीखेंगे। मॉड्यूल 11 में ये मूवी रिकैप्स, हर चीज़ का मैं ब्रेक डाउन करूँगा। ये मॉड्यूल मैंने इसलिए रखा है ताकि आप चैटबॉट को ट्रेन कर सकें। आपको कंटेंट बनाना है, मेन चीज़ आपको कंटेंट बनाना हो ताकि आपके सामने कोई भी नहीं चाहे आप उसे काम कर सकें। दोस्तों ये बहुत कुछ मैंने बिल्कुल फ्री में आपके लिए रखा हुआ है। अभी मजीद बहुत कुछ ऐड करूँगा, तो आप लोगों ने बस सपोर्ट करनी है। सपोर्ट के बाद इंशाल्लाह हम इस पे हर एक चीज़ प्रीमियम नॉलेज आपको प्रोवाइड करूँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। नीच हम पकड़ते हैं हेल्थ। अब नीच जो है ना, नीच एक बहुत वाइड स्प्रेड चीज़ है। जैसे नीचे हेल्थ में भी किस चीज़ की आप हेल्थ की बात करें, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ के, तो नीच एक स्पेसिफिक नीच भी नहीं है, ये मैक्रो नीच की बात कर रहा हूँ। मैक्रो नीच कह सकते हैं हम, और नीच जो है उसमें आप मजीद उसको एलेबरेट करते हैं। जैसे नीच हमने ह्यूमन नीच कर दिया, ठीक है। अब मजीद उसमें पढ़ते हैं कि सब नीच कैसे है। ह्यूमन हेल्थ के मुतालिक आप सब नीच ढूंढते हैं। अच्छा, उसके स्पेसिफिक पार्ट जैसे ब्रेन को टारगेट करते हैं, लीवर को टारगेट करते हैं, उसके डिफरेंट ह्यूमन ऑर्गन्स को टारगेट करते हैं, ऑसोफेजिस या डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये एक सब नीच होगी। अब मैक्रो नीच मजीद उसको ब्रीफ करते हैं। जैसे आपने नीच टारगेट की, आपने ह्यूमन हेल्थ ली, सब नीच टारगेट की, उसमें आपने ब्रेन का टारगेट किया, ब्रेन से आपने उसके मैक्रो नीच पे आ गए। अब मैक्रो नीच क्या चीज़ है? मैक्रो नीच आप ब्रेन के ही टॉपिक को लेकर उस पर मजीद आपका पूरा चैनल ग्रो करेगा। जैसे उसमें 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। अब सब नीच क्या हो सकती है, उसमें सेरिब्रम, ब्रेन के ही पार्ट्स है ना। जैसे सब नीच आपने फाइनलाइज कर ली कि ब्रेन है हमारी, अब उसमें मजीद आप मैक्रो नीच पे कैसे काम करेंगे, आप उसका जो ब्रेन के पार्ट्स हैं फिर उन्हीं पे कंटेंट बनाते रहेंगे। सेरिब्रम, सेरिबेलम, इन पे आप मजीद कंटेंट। अब ये मजीद कैसे आप इस पर काम करेंगे, ये हम बहुत से आगे पढ़ेंगे, आपको अभी समझना है। लेकिन हम जब प्रैक्टिकली इस पर देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नॉलेज मैं आपको दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते, प्रीमियम नॉलेज बिल्कुल फ्री। लेकिन इसके लिए आपको दूसरा सपोर्ट करना पड़ेगा। तो नीच सेलेक्ट करने के दौरान आपको कौन सी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपको अपने ऑडियंस का एज ग्रुप आना चाहिए कि वो आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको नहीं पता चल रहा कि भाई मैं किस चैनल, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपको इस चैनल मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों स्पोर्ट आप निकल दिए। फॉरेन कंट्रीज को कैसे टारगेट किया जाता है? लोग कहते हैं कि उन जैसा कंटेंट बनाओ, ठीक है। मैंने यूके के लिए क्या कंटेंट बनाया मुझे तो पता ही नहीं है। मैं तो पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट करूंगा, उनके लिए वो क्या देखते हैं मुझे कैसे पता चलेगा। मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कैसे सर्च करूंगा, कंटेंट आ रहा है यूके का, यूएसए का कंटेंट ही नहीं आ रहा, और मैं उनके लिए क्या मुझे प्रॉक्सी बाय करनी पड़ेगी, चाहे मुझे वीपीएन बाय करना पड़ेगा, डीपी बाय करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये सारी कहने की चीज़ें हैं, ये सब कुछ मैं आपको सिलेक्ट करूँगा। आज हम बस 2 मॉड्यूल को पढ़ेंगे। कल से इंशाल्लाह एआई कंटेंट वर्सेस ओरिजिनल कंटेंट, फेसलेस और फिर वाले कंटेंट में क्या फर्क है, किस पे काम करना चाहिए, कौन लॉन्ग टर्म हमें फायदा दे सकता है, टीवी या फन जैसे स्क्रिप्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर मुझे इस वीडियो पे 2500 लाइक्स मिले। तो दोस्तों आज सिर्फ थ्योरी थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिकल करेंगे, हम ये पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे कोई सपोर्ट कीजिएगा। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं इसी कंटिन्यू रखूँगा।